प्यारे बच्चों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम SSCGD के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। 12 जनवरी 2023 सेकंड शिफ्ट के हमने 10 क्वेश्चन पिछली वीडियो में सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 से देखो। क्वेश्चन नंबर 11, पहली 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। पहली 6 सम संख्याओं का हमें औसत बताना है। सम संख्या क्या होती है भाई? इवन नंबर जो 2 से पूरी पूरी भाग चली जाए। और सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगी? 2, उसके बाद 4, फिर 6, 8, 10, 12। क्या निकाला इनका औसत? औसत के लिए देखो सभी में अंतर बराबर है। जब अंतर बराबर हो तो क्या करते हैं? पहली और लास्ट संख्या को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। 2 से क्यों करते हैं? क्योंकि संख्याएं 2 ली हमने। 12 और 2 14। 14 को 2 से भाग करेंगे तो 7 हो जाएगा औसत। दूसरा तरीका क्या है? यदि प्रथम संख्याएं हो भाई, 6 हो, 10 हो, 15, कितनी भी हो, प्रथम 10 सम संख्याएं बोल दे, प्रथम 15 सम संख्याएं बोल दे, क्या करेंगे? n+1 जितनी भी संख्या बोली जाए उसमें +1 कर दो। ठीक है, जितना भी बोला जाए। यहां बोल देता पहली 10 सम संख्याओं का औसत, तो क्या करेंगे? 10 + 1 क्या हो जाएगा? 11। लेकिन अब कितना बोल रहा है? 6, तो क्या करेंगे? n+1 यानी 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7। ध्यान इस बात का रहे, पहली बोला जाए, पहली या प्रथम, तभी ये हम ऐसा कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 6 और 1 7, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 30 आदमी 10 घंटे में 50 पेड़ काटते हैं। यदि 10 आदमी यह काम छोड़कर चले जाते हैं तो 15 घंटे में कितने पेड़ काटे जाएंगे? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अभी देखो क्या है? M1 D1 H1 बटा W1 बराबर क्या होता है? M2 बराबर D2 H2 बटा W2। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो, सिंपल है बिल्कुल क्वेश्चन। 30 आदमी यानी पहले कितने? 30 आदमी 10 घंटे में, यानी H1 10 घंटे में 50 पेड़ काटते हैं। वर्ग है 50, नीचे लिखेंगे 50 बराबर 10 आदमी यह काम छोड़कर चले जाते हैं। तो आदमी कितने थे? पहले 30, 10 छोड़कर चले गए, अब कितने बचे? 20। तो 15 घंटे में कितने पेड़ काटे जाएंगे? यानी W2 की वैल्यू पूछी है। तो देखो कितना हो जाएगा? 15 से कैंसिल करेंगे 2 बार में, 10 × 2 कितना हो जाएगा? 20। 20 से 20 कैंसिल, क्रॉस गुणा कर दो, यानी W2 बराबर कितना हो जाएगा? 50। इधर क्या? 1 यानी 50, यानी 50 पेड़ ही काटे जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 घन मीटर है। यदि इसके आधार का व्यास 8 मीटर है तो बेलनाकार टैंक की गहराई क्या है? तो देखो गहराई या ऊंचाई एक ही बात है भाई। तो बेलन का क्या दे रखा है? आयतन, क्षमता यानी आयतन बता रखा है। तो बेलन का आयतन क्या होता है भाई? πr²h। पाई का मान 22/7 लेंगे, r², r यानी रेडियस, व्यास दे रखा है 8। ठीक है, तो त्रिज्या इसकी आधी होती है, कितनी हो जाएगी? 4, और 4 का स्क्वायर 16 इंटू h बराबर क्या है? 5632। यहां से h की वैल्यू निकाल दो, 22 से कैंसिल करो, 2 बार में 44 बचेगा 12, 123, 22 5 110 बचेगा 13, 22 से 132, 16 से 16 का स्क्वायर है नहीं 16 आ जाएगा। इधर क्या बचा? ऊपर h, 7 उस साइड जाएगा तो गुणा में, 16 × 7 112। क्या था ये? मीटर, घन मीटर था ना, तो ये भी मीटर में। 112 मीटर क्या है उसकी गहराई या ऊंचाई? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक स्टोर में 28,500 रुपये की MRP वाली वस्तु छूट के बाद 27,645 की कीमत पर उपलब्ध है।
उस वस्तु पर दी गई छूट का प्रतिशत कितना है। तो MRP कितना भाई उस पर 28,500, 28,500 और 27,645 में वो बेची जाती है। तो डिस्काउंट देखो कितना मिलता है भाई, इसमें से घटा दो। ये क्या है, मार्केट प्राइस, और ये क्या है, सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट देख लो कितना है, 5, इधर क्या बचेगा 8, आगे 0, 855 रुपये की छूट दी जाती है। छूट किस पे दी जाती है भाई, अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य कितना 28,500 और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल करो। अब देखो भाई 1 2 3 4 प्रतिशत है, ठीक है। ऑप्शन में देखो लगभग किसके आसपास है ये 280 मान लो, यानी 28, 30 84, 3 के आसपास है। 3 से कैंसिल करके देख लो, 3 से करें 3 5 15, 1 24 और 1 25, 2 6 और 2 8, यानी पूरा पूरा 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो कितनी डिस्काउंट दी गई छूट, 3%। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलो। सुमन 40 किलोग्राम गेहूं 12.5 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 किलोग्राम गेहूं 14 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदती है। कुल मिलाकर 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे मिश्रण को प्रति किलोग्राम किस दर से बेचना चाहिए। देखो पहले वही गेहूं खरीदती है 40 किलोग्राम और फिर 30 किलोग्राम। पहले ये देख लो टोटल गेहूं कितने हैं, दोनों को जोड़ दो, कितने हैं 70 किलोग्राम, ठीक है भाई। 40 यहाँ खरीदे और 30 यहाँ, टोटल हो गए 70। अब इसमें देखो 40 खरीदे, ये 12.5 रुपये प्रति किलोग्राम, तो इसका कुल मूल्य के लिए क्या करेंगे, इसको 12.5 से गुणा कर दो, 50 जो भी है, ठीक है। और 30 किलोग्राम खरीदे 14 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, तो 14 किलोग्राम का कुल मूल्य ही आ जाएगा, ठीक है। टोटल का मान लिया हमने, टोटल खरीदे हुए X रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, ठीक है। ये हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, टोटल का लाभ उसके बाद निकालेंगे, ठीक है। तो इसको सोल्व करो, देखो सभी में 1 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल कर लो, ठीक है। अब 7 से तो होगा नहीं कैंसिल, क्योंकि इधर 7 है, ये तो हो जाएगा, ये नहीं होगा। अब देखो इसको दशमलव हटा दो, तो बटा में क्या हो जाएगा 100, या दशमलव हटाने की जरूरत नहीं, वैसे ही हो जाएगा सोल्व, वैसे ही कर लो, इसको रहने दो, दशमलव नहीं हटाएंगे तो भी हो जाएगा। इधर क्या बचा 7x बराबर 12.5 को 4 से गुणा करेंगे, 12 चौके 48 और 2 50, और इधर 4 तिये 14 तिये 42, 50 और 42 92, 7x की वैल्यू 92, x की वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा 92/7, और x क्या था इसका टोटल का मिश्रण का क्रय मूल्य, ये है क्रय मूल्य। अब इस पे लाभ कमाना कितना 5%, ये अपने आप में कितना है 100%, ठीक है। और 5% का मतलब 1/20, यानी 20 से वैल्यू कितनी हो जाएगी 21, तो क्या करेंगे इसका 21/20 निकाल दो भाई, 5% लाभ हो जाएगा। या ऐसे कर लो, ये वैल्यू अपने आप में 100% है, 5% बढ़ाएंगे तो 105%, 105% को हम क्या लिखेंगे 105/100, यानी 21/20। 7 से 3 बार में, 2 से 10 और 2 से 46, 46 को 3 से गुणा कर दो और 1 अंक के बाद दशमलव लगा दो, 3 6 18, 1 12 और 1 13, 1 अंक के बाद दशमलव इधर से लगाएंगे दाईं तरफ से, 13.8 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचना होगा भाई, 13.8, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। मुनाफ और सूर्या एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। भी कोई वृत्ताकार पथ है, बना दिया मैंने, क्या बता एक ही समय एक ही बिंदु से, ठीक है, यहां से मुनाफ और सूर्या एक ही समय एक ही बिंदु पर दे रखा है इसमें, एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं और वे उस पथ पर समान दिशा में दौड़ते हैं। मान लो दोनों एक ही दिशा में दौड़ते हैं
उस वृत्ताकार पथ के जिस बिंदु पर वे 31वीं बार मिलते हैं उसी बिंदु पर वे 43वीं बार भी मिलते हैं। ठीक है। यदि तेज दौड़ने वाले लड़के की चाल और धीमे दौड़ने वाले लड़के की चाल का अनुपात n/1 है, जहां n एक प्राकृत संख्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा n का संभावित मान नहीं हो सकता? भाई ये पूछा गया है। क्या बोला गया है? जिस बिंदु पर वो 31वीं बार मिलते हैं, मान लो कोई भी बिंदु है XYZ यहाँ पे, ठीक है, या मान लो A बिंदु है, B बिंदु जो भी है, ठीक, मान लो ये बिंदु A था तो ये हमने B मान लिया, ठीक है। इस पे यदि वो 31वीं बार मिलते हैं तो इसी बिंदु पर वो क्या है 43वीं बार भी मिलते हैं, ये क्वेश्चन में बता रखा है। मान लो इस बिंदु पर 31वीं बार मिले हैं तो दोबारा इस बिंदु पर जरूरी नहीं भाई वो 43वीं बार भी मिले, हो सकता है बीच में भी मिले हो, ऐसा कुछ बताया नहीं गया इसमें, लेकिन 43वीं बार भी सेम इसी बिंदु पर मिलेंगे, कहने का मतलब ये है इसका। तो क्या करेंगे, इनका अंतर देखो कितना भी, 43 में 31 घटा दो 12 का अंतर है। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन ऐसा ही देखा था, उसमें मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने कि चालों का अनुपात, चाल का अनुपात लेते हैं इनका, ठीक है। पिछला पेपर था ना उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आया था सेम, उसमें थोड़ा अलग था, उसमें स्पीड दे रखी थी, ठीक है। ये पूछा कितनी बार मिलेंगे, तो देखो मैंने क्या बताया था, उसमें शायद 9 और 6 स्पीड का रेशियो दे रखा था, 9 1 मीटर पर सेकंड एक की चाल, दूसरे की 6 मीटर पर सेकंड, तो इनका रेशियो कर लेंगे स्पीड का, मैंने ये बताया था। क्या आ जाएगा 3:2 ऐसे किया था हमने। यदि सेम दिशा में हो, क्या बोला था मैंने, सेम दिशा में हो तो कितनी बार मिलेंगे, इन दोनों का अंतर कर दो 1 बार, ठीक है। और यदि विपरीत दिशा हो दोनों के अलग अलग तो क्या होगा, इन दोनों का योग, 3 और 2 5, ये मैंने बताया था। लेकिन अब की बार क्या है, दिशा दोनों की सेम है, ठीक है, दोनों की दिशा सेम है, तो क्या करेंगे देखो कितना अंतर है इन दोनों का 12, ठीक है। हो सकता है पहले भी मिले हो भाई, ये 4 बार में मिले हो, 8 बार में मिले हो, 12 बार में, हो सकता है 4-4 के गैप से मिले हों या 3-3 के गैप से मिले हों, लेकिन 12वीं बार जरूर मिलेंगे यहाँ पे, 12 बार में तो जरूर मिलेंगे यहाँ पे घूम के, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, ये जो रिलेटिव स्पीड देख लेंगे, रिलेटिव स्पीड, तो क्या क्या दे रखा है इसमें n/1, n/1, रिलेटिव स्पीड देख लेंगे। रिलेटिव स्पीड कैसे निकलेगी भाई, दोनों सेम दिशा में है तो दोनों का क्या होगा, अंतर होगा रिलेटिव स्पीड, और अपोजिट हो दोनों का योग होता है, तो अंतर देखो क्या हो जाएगा, ये n है, n क्या है, तेज दौड़ने वाले लड़के की चाल, और ये धीरे दौड़ने वाले लड़के की चाल, तो ये अंतर क्या हो जाएगा n-1, ठीक है। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी n-1, ठीक है। n-1 से जो भी मान प्राप्त होगा वो इसका फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या होगा भाई, n के मान 3, 6, 5 और 4 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 5 और 4, ये क्या रहेगा, ये तो एक ही रहेगा। ये भी का अंतर देखो, अंतर कितना होगा इनका, इसका अंतर 2 होगा, इनका 5, 4 और 3, ये अंतर इसका फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो 2 12 का फैक्टर है, 5 नहीं है भाई, 4 भी है, 3 भी नहीं है, यही पूछा कौन सा मान नहीं हो सकता, तो कौन सा नहीं हो सकता भाई, 5 नहीं हो सकता, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलो। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना किए गए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 464 रुपये है, तो निवेश की गई धनराशि ज्ञात करें। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले रेट देखो क्या है 10%, 10% का मतलब 1/10, समय कितना दे रखा है इसमें 2 वर्ष, तो राशि हम ऐसी मान लेंगे तो 10 से 2 बार में कैंसिल हो जाए, ठीक है, 2 बार में कैंसिल करने में कोई दिक्कत ना आए, तो इसका स्क्वायर मान लो, तो राशि हमने मान ली वो 100, ठीक है, मान ली राशि 100 है, ब्याज कितना होगा उसका 1/10, तो पहले वर्ष में ब्याज 10, दूसरे वर्ष में 10, ये साधारण ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा 1/10, तो कितना हो जाएगा 1,
अंतर दे रखा है, कितना दे रखा है 464। हमारा अंतर कितना आया देखो, ये तो दोनों वर्ष में साधारण ब्याज 2 वर्षों का, और टोटल कर देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज। अंतर कितना है, अंतर तो सिर्फ एक है ये, और क्वेश्चन में क्या बता रखा है 464, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 464। 1 यूनिट की वैल्यू 464, हमें क्या निकालना 100 यूनिट की वैल्यू। तो क्या करेंगे, इसको 464 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा 46,400 रुपये। तो धनराशि क्या थी वो 46,400 रुपये। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलो। 3 महीने में बच्चे का भार 3.2 किलोग्राम से बढ़कर 6 किलोग्राम हो जाता है। बच्चे के भार में प्रतिशत वृद्धि है, यानी उसका वजन कितना था भाई 3.2 किलोग्राम, और अब कितना हो गया 6 किलोग्राम। ये पूछा कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो कितना बढ़ गया 2.8। किस पे बढ़ा, रियल में पहले कितना था 3.2, प्रतिशत के लिए गुणा में 100। इसको सोल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। 4 से 7, 4 से 8, 4 से 25, 4 से 2, 25 गुणा 7 175 को 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 2 8 16, बचेगा 1 2 हाथे 14.5, यानी 87.5% की वृद्धि हुई। 87.5, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19। शशि एक पुराना रेफ्रिजरेटर 12,000 रुपये में खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपये खर्च करता है। यदि वह रेफ्रिजरेटर को 15,000 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। भाई 12,000 रुपये में खरीदा, ठीक है, और 1,000 रुपये उस पर खर्च कर दिए, तो कुल उसकी लागत कितनी हो गई 13,000 रुपये। जुड़ जाएगा इसमें भाई क्रय मूल्य में ये, तो यानी 13,000 रुपये की तो वस्तु खरीदी है उसने, यूँ मान के चलो आप, ठीक है। उसका मूल्य 13,000 हो गया, 12 में खरीदा था, 1,000 रुपये उस पर खर्च कर दिया, और बेचा कितने में 15,000 में। क्या निकालना हमें, लाभ प्रतिशत। कितने का लाभ हुआ, चाहो तो इसका आप रेशियो भी कर सकते हो, ठीक है, 3 0 से 3 0 कैंसिल भी कर सकते हो। यानी 13 की वस्तु को हम 15 में बेच रहे हैं, 2 रुपये का लाभ हुआ किस पे 13 पे, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, यानी कितना हो जाएगा 200। 200 को 13 से भाग दे दो, एक बार में 13 बचेगा 7, 13 5 65 बचेगा 5, ठीक है। 15 से 5/13% का लाभ होगा, 15 से 5/13%, ऑप्शन पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो भाई। 9 संख्याओं का औसत 15 है। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 13 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 17 है, तो 5वीं संख्या क्या होगी। भाई देखो 9 संख्याओं का औसत बता रखा है, तो 9 संख्याओं का हम योग भी तो निकाल सकते हैं। 9 का योग निकाल लो, 9 का योग लिख लेना, 9 संख्याओं का योग क्या होगा, आपस में गुणा कर दो। 9 संख्याएं, औसत क्या है 15, 15 गुणा 9 कितना हो जाएगा 135। और पहली 5 का योग, पहली 5 का औसत बता रखा है कितना है 13, तो पहली 5 का योग निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 13 गुणा 5 यानी 65। अंतिम 5 का यानी लास्ट 5 का योग निकाल देंगे, औसत कितना है 17, तो योग कितना हो जाएगा 17 गुणा 5 85। दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 0 14 और 1 15 150। अब देखो संख्या 5 और 5 10, हमारे पास तो संख्या कितनी थी 9, क्या है इसमें 5वीं संख्या हम दोनों साइड से काउंट कर ली, यानी 5वीं संख्या इसमें 2 बार ऐड है, ठीक है। तो क्या करो इसमें से 9 संख्याओं का योग घटा दो, 5वीं संख्या अपने आप बच जाएगी, कितना होगा 150 में 135 घटाएंगे तो 15, तो 5वीं संख्या कितनी है 15, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये थे शिफ्ट के 20 क्वेश्चन जो हमने सोल्व कर लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।